नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे काम योग के विषय में। काम योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में काम योग होता है, ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काम योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ही उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और सदाचारी जीवन साथी प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में काम योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग आजीवन वैवाहिक सुख के संदर्भ में भाग्यशाली रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काम योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग व्यापार में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं और अपने पिता से भी अधिक सफल होते हैं। काम योग का उल्लेख फल दीपिका ग्रंथ में किया गया है। अब हम बात करते हैं काम योग की परिभाषा के बारे में। काम योग की परिभाषा ये है जो फलदीपिका ग्रंथ में कही गई है। ऋषिवर ने कहा है कि सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी उच्च राशि में हो चाहे अपनी स्वराशि में हो, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कुंडली में काम योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, फलदीपिका ग्रंथ में जो काम योग की परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत जो इसकी डिफिनीशन है वो ये है कि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, और अस्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर इसका मतलब कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि कुंडली में काम योग का निर्माण कैसे होता है। मैं लग्न विशेष को सैंपल मान करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं जो सिद्धांत बताऊंगा आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। अब मैं आपको उदाहरण को समझाने के लिए मैंने कुंभ लग्न की पत्रिका ली हुई है, और यहाँ जो मैं सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में मेरे बताए गए सिद्धांत को मैच करके देखिएगा अपने लग्न अनुसार। अगर वो सिद्धांत मैच कर रहा है तो कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। तो जैसे कि फलदीपिका ग्रंथ में काम योग की परिभाषा बताई गई है कि सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठे या फिर सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में काम योग का निर्माण होता है। तो मैंने कहा मान लीजिए गुरु यहाँ लग्न में बैठे हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो गुरु उदाहरण मान लीजिए कि गुरु लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, और सप्तम भाव में राशि लिखी है 5 नंबर, मतलब सिंह राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य। तो पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठे या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, और दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि हो, मतलब सप्तमेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सप्तमेश की बात करूं तो यहाँ पे सप्तम भाव में आ रही 5 नंबर, मतलब सिंह राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य। अब दो स्थिति से इस कुंडली में, मैं अगर इस कुंडली विशेष की बात करूं तो इस कुंडली में दो रूप से बन सकता है काम योग। पहला, सूर्य चाहे सप्तम भाव में स्थित हो, क्योंकि एक शुभ भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में है और एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है सप्तम भाव पर। तो जो अनिवार्य कंडीशन दोनों बताई गई कि सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठे या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर काम योग का निर्माण होगा। तो मेरे बताए गए सैंपल उदाहरण में ध्यान दीजिए कि सप्तम भाव के ऊपर गुरु एक शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जो इस अवस्था में कहें सूर्य है, वो अपने ही स्थान पे, अपने ही 7वें भाव में स्थित है, अपने ही स्वराशि में स्थित है। तो दोनों बताई गई अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है। इस प्रकार से इस कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से भी बन सकता है कि सूर्य के साथ यहाँ पे गुरु बैठे, सूर्य के साथ यहाँ पे गुरु बैठे, तो जो मेरी बताई गई थी कंडीशन कि चाहे सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठे या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए,
और सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो देखिए यहाँ पे भी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी अपनी ही स्वराशि सप्तम भाव में स्थित है, तो भी कुंडली में काम योग का निर्माण होगा। यह एक अन्य प्रकार से भी काम योग का निर्माण हो सकता है इस कुंडली में, कि अगर सप्तम भाव का स्वामी, जो इस केस में बात करूं 5 नंबर मतलब सिंह राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य, सूर्य की उच्च राशि होती है मेष, सूर्य की उच्च राशि होती है मेष, तो चाहे सूर्य अपने ही सप्तम भाव में स्थित हो या फिर अपनी उच्च राशि मेष में स्थित हो और किसी शुभ ग्रह की सप्तम भाव पर चाहे स्थिति हो चाहे दृष्टि हो, तो फिर कुंडली में काम योग का निर्माण होगा। अब ये इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए शुक्र यहाँ पे मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं लग्न में, शुक्र यहाँ बैठे लग्न में, शुक्र की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश, जो इस केस में होते हैं सूर्य, वो अपनी उच्च राशि मेष राशि में बैठे हैं, तो इस प्रकार से भी कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया, काम योग जिन लोग की कुंडली में होता है वो लोग आजीवन वैवाहिक सुख के संदर्भ में भाग्यशाली रहते हैं, उत्तम वैवाहिक सुख का भोग करते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और उनका जीवन साथी भी बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और सदाचारी होता है। और ऐसे लोग उच्च स्तर के व्यापारी होते हैं, व्यापारी में अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं, समृद्ध होते हैं, अपने पिता से भी अधिक सफल होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि काम योग का कुंडली में पूर्ण फल कब मिलेगा। कुंडली में काम योग का पूर्ण फल तब मिलेगा, जो सबसे पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि लग्न लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी संबंधित ग्रह काम योग का निर्माण कर रहे हैं वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए और अस्त नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर कुंडली में काम योग की परिभाषा पूरी हो रही है, काम योग का पूर्ण फल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, काम योग की परिभाषा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। काम योग की परिभाषा ये है कि सप्तम भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में काम योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि अस्त नहीं होना चाहिए सप्तमेश, और सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। और पूर्ण फल तब मिलेगा जब लग्न लग्नेश बलवान होगा। जो भी संबंधित ग्रह काम योग का निर्माण कर रहे हैं वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, तब फिर जाके काम योग का पूर्ण फल मिलेगा। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइकिंग हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।